स्वागत, वंदन अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। सॉरी, तबीयत खराब होने के कारण वीडियोस नहीं आ पा रही थी, माफी चाहूंगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, लगातार आप लोग का मैसेज आता रहा हाल चाल पूछने के लिए। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा बम्पर वीडियो होने वाली है, सुपर डुपर वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 10 सालों का रिटर्न्स बहुत शानदार रहा। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था मेरे दोस्तों। अगर आप बोलोगे कि संदीप भाई ये म्यूचुअल फंड्स में मैंने निवेश किए होते तो अच्छे रिटर्न बनते, जी हां, रिटर्न अच्छे बनते। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? इस फंड में शुरुआत बहुत ही बुरी हुई थी। ये फंड आज आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस फंड की हालत इतनी खराब थी कि अगर आप 4 साल तक 5 साल तक इस फंड में रुकते ना, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशानी में रहते। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आपके अंदर कभी कभी पेशेंस नहीं रहता ना, धैर्य नहीं रहता ना, वो भी आज की वीडियो के माध्यम से पूरा होने वाला है। सबका स्वागत करूंगा। काफी कुछ डिस्कशन होने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड कितना था, कितने सालों तक लॉस रहा। 10 सालों में वो किंग बने हैं, लेकिन सर बहुत नुकसान झेलना पड़ा है लोगों को, इसके बाद बने हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या रहा है, ऐसे म्यूचुअल फंड डायरेक्ट आपको बता दूंगा। खासकर कुछ लोगों को ऐसे फंड में निवेश नहीं करने के लिए बोलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों के अंदर वो चीजें नहीं होती जो एक्चुअल वीडियो हम बात करने वाले हैं। प्लस आपने बहुत सारे पोर्टफोलियो लगातार आप भेजते हो, उसको चेकअप करने वाले हैं कि भाई साहब जो आपने किया है, काफी लोग गलतियां कर देते हो, काफी लोग मतलब फंड्स का ही सिलेक्शन खराब रहता है। तो आपके फंड्स को रिव्यू भी करने वाला हूं। तो वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी। ये जो 5 फंड आपके सामने मेंशन है, देखो 2 स्लाइड में हमारी वीडियो खत्म होने वाली है। थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ अटेंटिव में रहना। देखो ये 5 म्यूचुअल फंड्स, सबसे पहले इन 5 म्यूचुअल फंड्स की कहानी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। राह इतनी आसान नहीं थी, जैसे मैंने आपसे कहा। एक पहला जो म्यूचुअल फंड है 2013 से 2019, मतलब 13 से 19, लगभग देखा जाए 6 साल इस फंड का रिटर्न्स ना के बराबर रहा। सोचो आप इंतजार करोगे, आई डोंट थिंक सो कि इंतजार करोगे, निकल जाओगे, है ना। 13 से 19 तक उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। एनएवी 11 थी। सोचो 11 से केवल 46 एनएवी गई, ठीक है, और 46 के बाद आज कंडीशन है कि उस म्यूचुअल फंड की एनएवी 189 हो गई है। मतलब समझ रहे हो, पिछले 5-6 सालों में ही उस फंड ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया, लेकिन शुरुआत 6 साल बहुत अच्छा रहा। तो आप देख सकते हो 11 से एनएवी, नेट एसेट्स वैल्यू 46 पहुंची है। 13 से 19 तक सफर अच्छा नहीं था। दूसरा म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, 13 से 18 तक उस म्यूचुअल फंड ने ना के बराबर रिटर्न दिया था। 34 से एनएवी केवल मूव हुई थी 51। पूरा रिसर्च करके आपके सामने लाए हो। जब ये फंड का नाम सुनोगे ना, आप बोलोगे संदीप भाई अगर ये फंड मैंने आज तो ले रखा है क्योंकि फेमस फंड्स है, लेकिन अगर उस समय ये पता होता तो शायद इस फंड में निकल जाता, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहे हैं जिसमें आप बहुत परेशान हो। आए दिन लगातार मैसेज करते हो, हम रिव्यू भी करते हैं उस फंड के बारे में। तो वो चीजें हैं। आज उसकी एनएवी 278 हो चुकी है। तीसरा फंड जो बात करेंगे, 2014 से 2018 तक 4 साल तक निवेशकों को रुलाया है ये म्यूचुअल फंड, 4 साल तक। और 4 साल के बाद इस फंड ने फिर रिटर्न देना चालू हुआ। हमारा जो चौथा म्यूचुअल फंड है 2013 से 2019, भाई साहब 6 साल इसने रुलाया। एनएवी 10 से केवल 57 पहुंची, आज एनएवी लगभग 193 पहुंच चुकी है। बहुत ज्यादा चेंजेस आया। आप समझ रहे हो, आपको इतना अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा सर, आप म्यूचुअल फंड में सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि काफी लोगों को लगता है ना कि म्यूचुअल फंड में निवेश कर लिया मतलब सर अगले साल से मेरा रिटर्न बनना चालू हो जाएगा, अच्छे पैसे बनेंगे। कभी नहीं होता। और पास्ट रिटर्न इज नॉट ए गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न ऑल्सो, ये भी म्यूचुअल फंड में होता है। तो आपको इस हिसाब से निवेश करना है। 2016 से 2020 एक ऐसा म्यूचुअल फंड 4 साल तक लोगों को रुलाया। 22 से एनएवी केवल 31 पहुंची, लेकिन आज आलम यह है कि 121 पहुंच चुकी है इसकी एनएवी। ये तो मैं केवल ट्रेलर दे रहा था, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो इसमें रिस्क आपका 50% रिस्क था, इनफैक्ट मोर देन 50%, और देखा जाए तो 60% आपका 50% रिवॉर्ड था। रिस्क एंड रिवॉर्ड टोटल ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको समझ रहे हो, जब म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन आप कर रहे हो सर, आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये आपने इंपॉर्टेंट कर लिया। अब ऐसे लोगों के लिए मैं मना करूंगा कि म्यूचुअल फंड में ना आए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जिनका गोल
1 से 2 से 3 साल तक है, सर उनको मैं मना करूंगा भाई मत आओ म्यूचुअल फंड में। क्लियर है, क्लियर इंडिकेशन, क्लियर कंडीशन, आपका हायर रिस्क हायर रिटर्न आपको चाहिए, डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन रिस्क अच्छा खासा रहता है उसमें। उसके हिसाब से आपको हमेशा ही एडवाइजर से संपर्क करके करना चाहिए। और आपका गोल अगर 7 से 10 साल का है तब। अब आ जाता है संदीप भाई, ये तो बहुत सारी बातें आपने बताया, एक्साइटेड है जानने के लिए ऐसे कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। आपके सामने ये डेटा मेंशन कर दिया है मैंने। जी हां, याद करो जो पहला म्यूचुअल फंड जिसने सबसे ज्यादा लोगों को रुलाया, पहला और लास्ट वाला, जी हां वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड। देखो इसकी एनएवी इतनी कम थी, जी हां ये हमारा वही वाला फंड है, ये वाला, जी हां ऑलमोस्ट नो रिटर्न, 11 से 46 तक एनएवी पहुंची है 6 सालों में। लेकिन इसके बाद म्यूचुअल फंड ने रफ्तार पकड़ी है और आज ओवरऑल 24% का सीएजीआर रिटर्न ये म्यूचुअल फंड दे रहा है। मैं रिकमेंड, देखो YouTube पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं रिकमेंड आपको नहीं करता हूं कि आप ये फंड ले लो, एग्जांपल के लिए किया है। ऑफलाइन मुझसे बात करोगे डेफिनेटली मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूं, लेकिन यहां रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 24.43% का रिटर्न, क्वांट स्मॉल कैप ने भी 22% का रिटर्न दिया है 10 सालों में। एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें 23% का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल का अगर मिड कैप की बात करें, जी हां टोटल कैटेगरी देखा जाए तो 2 ऐसे मिड कैप फंड है जो ये पोजीशन बना के रखे हैं। मोतीलाल का मिड कैप बात करें 23% का रिटर्न, और एडलवाइसेस का मिड कैप फंड सर 22% का रिटर्न। अच्छा रिटर्न होता है, लेकिन पता है शुरुआती 4-5 सालों में इस फंड ने बहुत परेशान किया और इसी परेशानी में काफी लोगों ने इस म्यूचुअल फंड का साथ छोड़ा। बट जिनके अंदर पेशेंस रहा, जिनके अंदर धैर्य रहा, सर वो आज अच्छे खासे रिटर्न बना रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ये फंड की लिस्ट है, पिछले 10 सालों में सीना तान के खड़े हैं ये म्यूचुअल फंड। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। चलो अब आपके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि सिंपल था, आपको केवल बता देना था कि भाई रिस्क कितना होता है, रिवॉर्ड कितना होता है और कंडीशन क्या होती है। इतना आसान नहीं होता कि आप लोग सोचते हो मैंने ले लिया है अब अगले साल या 6 महीने मुझे रिटर्न दे देगा। और करंट मार्केट कंडीशन तो क्लियर है कि भाई साहब पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन ले लेते हैं, सर आईसीसी प्रूडेंशियल एसेट्स म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं 500 रुपए, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 200, ऐसे मत किया करो। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में आपने 200 किया, ठीक है, फिर एचडीएफसी स्मॉल कैप में 1000 कर दिया, नहीं सर इसको टोटल कर दो। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में लगभग 1200 कर दो। एसबीआई गोल्ड में 500 रुपए पर मंथ, चलो ठीक है, गोल्ड एटलीस्ट आपका इन्फ्लेशन बीट करेगा, कर सकते हो। लमसम में एडलवाइसेस मिड कैप फंड आप कियो, बाकी कंटिन्यू करने दो, जो बाकी चेंजेस मैंने के लिए बोला है वो कर सकते हो। सर मुझे थोड़ा डायरेक्शन दे सकते हैं क्या? एक मोतीलाल ओसवाल का फंड, बंधन, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है, कम से कम आंख बंद करके 5 साल तक रोना मत, बिल्कुल भी ध्यान रहे। आपने सेक्टोरियल फंड लिया है, रिटर्न के मामले में घबराना नहीं, रिटर्न आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। अगला फंड है, अगला क्वेश्चन है, रिव्यू कर लीजिएगा पोर्टफोलियो। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी, मोतीलाल का मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स। फंड सही है, फ्यूचर में इससे ज्यादा आपको फंड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो बैनी एलेक्स आप कंटिन्यू करना विद ऑल दिस फंड्स आर वेरी गुड, यू कैन कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 40 साल का मेरी एज है, प्राइवेट स्कूल में टीचर हूं, सैलरी 25,000 है, काइंडली गाइड फॉर एसआईपी। सर एसआईपी के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप 5,000 रुपए भी बचा लेते हो, देखो 40 साल की एज में 5,000 बचाना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बहुत होती है, आई डोंट नो आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर 5,000 बचा पाते हो तो 2 स्मॉल कैप ले लो, 2 मिड कैप में कर लो, 1 लार्ज कैप में कर लो या मिडिल लार्ज कैप में कर लो, क्योंकि आपकी एज 40 है। तो ये कंटिन्यू करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राजेश पाटिल भाई, व्हाट्सअप कर देना। इस समय व्हाट्सएप पे थोड़ा रिस्पांस लोगों को लेट हो रहा है क्योंकि तबीयत का इशू था, मेरा अभी भी चल रहा है, बट रिप्लाई कोशिश करेंगे, संडे तक आपको रिप्लाई आ जाएगा। आप ये कर देना, मैं आपको पोर्टफोलियो बना के दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस वगैरह नहीं रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस आपकी आंखें खोलना बहुत जरूरी था कि रिटर्न तुरंत नहीं बनते। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, पिछले 10 सालों में अच्छा दिया है, लेकिन शुरुआत बहुत टफ रही है। तो अगर आप इस शुरुआत को झेल जाते हो, सर वेलकम टू द म्यूचुअल फंड, नहीं तो सर आपको दूरी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।